वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप सभी दमदार टाइगरों का स्वागत है। देखिए, जिंदगी में हर उस चीज के लिए रिस्क लो जो आपके सपने सच करने में मदद करे। सबसे बड़ी चीज है कि आज अगर आप जितनी रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। क्या होता है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। आज आप देखो, कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करता करता वो एक ही बात कहेगा कि मेरा फोकस सिर्फ नौकरी पर है। वो कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि भाई मैं इसके साथ साथ कुछ ऐसा करूं कि मेरी इनकम आना शुरू हो जाए, है कि नहीं? कई सारे लोग आपने देखे होंगे, लगातार 35-35, 36, 40-40 साल तक की एज हो जाती है और वो कहते हैं मैं स्टूडेंट ही हूँ। अरे भैया, 40 साल की उम्र हो गई, अगर आप अभी भी स्टूडेंट ही रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे? आपकी आधी जिंदगी तो निकल गई है। अब बचे 20 साल। 20 साल में आप क्या कर लोगे जब आपने 40 साल में कुछ भी नहीं कर सके तो? है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर आज देखो, अपने साथ में कई सारे स्टूडेंट भी काम कर रहे होंगे, अभी इस पैनल के ऊपर भी होंगे, वो भी उन्होंने रिस्क लिया। आज उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी, आज पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे और उनकी नौकरी भी लगेगी। 100% मैं श्योर हूँ, जो रिस्क लेगा ना उसके सपने जरूर सच होंगे। है कि नहीं है? तो आज आप देखो, अभी बहुत सारे एसोसिएट थे हमारे, बहुत सारे लीडर भी थे जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी पढ़ाई करते करते, और आज उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है और लगातार बिजनेस को आगे प्रमोट करते जा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है, जो रिस्क लेगा वही अपना सपने पूरे कर सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आज इस दुनिया में। अगर आप देखो, इम्पॉसिबल में से आई एम हटा दो तो क्या होता है? आई एम पॉसिबल हो जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आज किसी भी चीज को करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है। फर्क ये पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, आप कितनी रिस्क ले सकते हो। नो रिस्क नो चांस, मोर रिस्क मोर चांस। अब आपके ऊपर फर्क पड़ता है कि आज देखो, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया वो अभी पैसों के लिए कहीं ना कहीं घर की समस्याओं में उलझे हुए पड़े होंगे, घर में बैठे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, किस तरीके से इनकम आएगी, किस तरीके से हमारा घर चलेगा। है कि नहीं? आज वो उसके ऊपर बैठे होंगे। लेकिन जिन्होंने रिस्क लिया, आज हम जैसे जो दमदार टाइगर है आज सेफ शॉप के अंदर मौजूद है और आज लगातार लगातार इनकम कमा रहे हैं। है कि नहीं? तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आज आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते। आज देखो, बड़े बड़े जितने भी हम उद्योगपतियों का नाम लें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का नाम लें, चाहे क्रिकेटरों का नाम लें, आपको पता है विराट कोहली आज की तारीख में इतने बड़े शख्स हो चुके हैं कि उनके कई इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोवर्स है। अगर वो एक फोटो भी खुद की खींच कर डाल देते हैं तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाते हैं। कितने? 1 करोड़ 35 लाख रुपए केवल वो खुद की एक फोटो खींच के डाल दे। 2 सेकंड का समय लगता है एक फोटो अपलोड करने में, इतना ही लगता है। अब बताओ, 2 सेकंड के अगर वो एक फोटो भी डालते हैं तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन क्या वो इस फोटो जो डालते हैं उसके लायक वो एक ही समय में बन गए थे क्या? नहीं बने थे। उन्होंने रिस्क लिया। जब अंडर 20 के मैच चल रहे थे उस समय उनका रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था और उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अब बताओ, देहांत हो गया था तो पहले उनको वहां जाना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने वहीं से प्रार्थना करी कि भगवान, जो हो गया वो ठीक है, अब वो जाने से बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक अच्छा क्रिकेटर बन जाता हूँ तो मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि पहुंचेगी। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने किसी की नहीं मानी, अपने दिल की आवाज सुनी और रिस्क लेकर के काम किया और आज वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं आज की तारीख में। तो रिस्क लोगे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इम्पॉसिबल आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो उसको आई एम पॉसिबल कर सकते हो। फर्क ये पड़ता है कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल करते रहो या आई एम पॉसिबल करते रहो। एक दिन शिकायतें तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और आप दुनिया में उलझे रहे। आज देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हर व्यक्ति की आती है, क्योंकि हर व्यक्ति घर परिवार वाला है। बाबा जी कोई भी नहीं है आज की दुनिया में। लेकिन थोड़ा सा हमारे को वक्त के साथ में और जमाने के से आगे चलना पड़ेगा। अगर हम वक्त के वो उलझ गए, दुनियादारी में उलझ गए कि दुनिया क्या कहती है, अरे ये फालतू का काम है, अरे ये बेवकूफ बनाने का काम है, इससे जिंदगी बदलेगी क्या, अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओगे। अब बताओ,
जो नौकरी कर रहे हैं उसको तो कहते हैं अच्छा खासा कमाता था, और जहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है उसको कहते हैं कि ये फालतू का काम है। हाँ? उनको इस बिज़नेस की गणित के बारे में पता नहीं है। लोग कुछ भी बोलते हैं। आज कोई व्यक्ति अगर वो काम नहीं कर रहा है, घर में प बैठा है, तो उसको क्या कहेंगे, "अरे कुछ तो कर ले निकम्मे, घर में बैठा पड़ा है कि नहीं है?" लेकिन अगर वो कुछ भी काम करने लग जाता है, अगर 5-7 हज़ार भी महीने के कमाने लग जाता है, तो उसको वही कहते हैं कि तेरे को यही काम मिला क्या करने? अरे भाई, जब नहीं कर रहा था, जब भी उसको बोल रहे थे, और आज कर रहा है तो भी उसको बोल रहे हैं, कि नहीं है? तो दुनिया की बातों में कभी मत उलझो। अगर दुनिया की बातों में उलझ गए, तो एक दिन क्या होगा, जब आप देखोगे कि अपने ही साथी को ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, बुगाटी, है ना? ऐसी गाड़ियों में आप देखोगे अपने बच्चे के साथ में घूम जाते हुए, पीछे से गाड़ी आकर के रुकेगी, खिड़की खुलेगी, और वही शख्स होगा जो आपको इस बिज़नेस के अंदर लाया होगा, और आपने उसकी बात नहीं सुन के दुनिया की बातों में बिज़नेस को छोड़ दिया होगा। तो ग दोस्त कहेगा, भाई साहब आ जाओ, छोड़ देता हूँ आगे, तो आपको उसकी गाड़ी में बैठने में भी शर्म आएगी कि नहीं, मैं तो मेरे साथ पैदल ही चला जाऊँगा। और वही बच्चा आपका बुशेट खींच के पूछेगा, बोले पापा कौन है ये? है ना? तब आप क्या कहोगे? बोले ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे सेफ शॉप में जॉइन कराया था, लेकिन मैं दुनिया की बातों में आके उलझा रह गया, और ये आज आगे निकल गया। तो आज के टाइम में बहुत आगे ज़िंदगी चल रही है, बच्चे बहुत एडवांस हैं, बच्चे 4G, 5G, 6G चल रहे हैं, अपन तेजा जी, भोमा जी, भैरू जी में मत रहो, क्योंकि दुनिया के चक्कर में उलझोगे ना, तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो थोड़ा-सा एक बार काम कर जाओ, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप वो वक़्त मोड़ पे आ जाओगे, जब केवल आपको शिकायतें खुद से होगी, किसी और से नहीं होगी, कि काश अगर मैं भी कर लेता, तो आज जो मेरा दिन है, वो शायद मेरा नहीं होता। हो सकता है इससे बेहतरीन होता, या उससे भी और बेहतरीन मैं कर सकता था। तो आई एम पॉसिबल कर सकते हो आप इसको। हमेशा याद रखना, 1% नेगेटिव थॉट आपकी 99% पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर सकता है। आज आप कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर आप लगातार सिस्टम के साथ में नहीं जुड़ते हो, तो 1% नेगेटिव जो आपके मन में आ जाता है कि यार मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा डायमंड, तो आपकी जो 99% पॉजिटिव एनर्जी थी दिन भर की, कि हाँ आज मेरे को इतना काम करना है, हाँ मैं आज इतना काम कर सकता हूँ, वो आपका एकदम से डाउन हो जाएगा। आपने पूरे दिन भर में 15 प्लान करे, 15 फॉलोअप करे, आपका रात में सोते समय आपके मन में आ गया, यार मैंने इतने प्लान करे, अगर उसमें से एक भी सेल नहीं आई तो आपकी जो सेल आने वाली होगी, वो भी कहीं न कहीं रुक जाएगी। अगर आप वहीं ये सोचते हो कि आज मैंने 15 प्लान करे हैं, 15 फॉलोअप करे और 15 सेल आएगी, तो आपकी वो सेल आ जाती है। क्योंकि 1% भी हमारे इस बिज़नेस के अंदर नेगेटिव जो सोच आ जाती है, वो हमारे पूरे करियर को खत्म कर सकती है। महागुरु जी, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर हरिनारायण जी चौधरी सर कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो। 3 पावर्स के ऊपर काम करो, स्पोकन वर्ड पे काम करो। आप जो बोलोगे वही आपके साथ में होना शुरू होता है। तो आप हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा विचार रखो और अच्छी बातों पे ध्यान रखो, अच्छा वर्क करते जाओ। तो आपकी अगर 1% भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, तो आपका 101% आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। लेकिन अगर आपका 1% भी नेगेटिव आ जाता है, तो आपके पूरे 99% पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। मतलब अगर आपने एक दिन भी मीटिंग मिस कर दी, तो आपके मन में कहीं न कहीं दिन भर वो नेगेटिव बना ही रहेगा। आज आप देख लीजिएगा, करके प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, अगर सुबह ये जो पावर पे एक मीटिंग हो रही है, अगर आप कल के ही दिन इस मीटिंग को छोड़ देते हो, तो आपका पूरा दिन भर ऐसा लगेगा आपको कि यार मैंने आज तो कुछ किया ही नहीं, मेरा आज तो दिन ही नहीं निकल रहा है, मैं किस तरीके से काम करूँ? आज तो किसी का प्लान भी नहीं हो रहा है, किसी का फ़ॉलो-अप भी नहीं हो रहा है, ना अपलाइन का फ़ोन आ रहा है, ना डाउनलाइन का फ़ोन आ रहा है। क्योंकि आपने मीटिंग छोड़ दी ना, तो मीटिंग छोड़ने के बाद क्या आपके माइंड में साइकोलॉजी बैठ गई। तो वो जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। तो जैसा आप सोचते चले जाओगे, आपका स्पोकन वर्ड आप पे काम करता जाएगा और आपका दिन भर यूँ ही निकल जाएगा। वहीं आप मॉर्निंग में उठते हो, बढ़िया एनर्जी के साथ एक्सरसाइज वगैरह करके आप स्टार्ट करते हो कि 7 बजे पावर पैक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मुझे बैठना है, टीम को लाना है। तो उसके बाद आप देखो आपका पूरा दिन भर किस तरीके से निकलता है। लगातार अपलाइन से भी बात होगी, टीम से भी बात होगी, आप खुद एनर्जी से भरे हुए रहोगे। तो एक्साइटमेंट के अंदर कि जितना काम होता है ना, उतना नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपको 1% भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने की ज़रूरत है।
याद रखना, सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे, ना ही हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। आज अगर आपको लगता है कि भाई कोरोना खत्म होने के बाद में मैं काम करने की शुरुआत करूँगा, तो कोरोना तो खत्म हो या नहीं हो। क्योंकि आप देख लो अभी जिस तरीके से वैक्सीनेशन का हिसाब चल रहा है, आने वाले 7 सालों में भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? तो फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि समय किससे है। सिर्फ़ आप काम करने की तैयारी रखो, आप अपने इस सपनों को पूरा करने की तैयारी रखो, हालात और सब आपके हिसाब से चलने लग जाएँगे। आज देखो अपने हिसाब आज कोरोना की जो पहली लहर आई थी, उस समय बिज़नेस एकदम से डाउन हो गया था, सेल बंद हो गई थी, प्लान करना बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था कि घर से बाहर कैसे जाएँगे, लोग डरने लग गए थे। लेकिन हमारे जो ग्रेट मेंटर है, उनके द्वारा इस ज़ूम ऐप का आविष्कार हुआ। ज़ूम ऐप के बारे में जानकारी मिली, है ना? और काम वापस से पटरी पे आना शुरू हो गया। तो आविष्कार तभी होंगे जब हम कहीं न कहीं बिज़ी रहेंगे। आज देखो लगातार ज़ूम के ऊपर ही काम करके लगातार सेल निकल रही है। कहीं न कहीं आप इस पैनल के ऊपर हो तो आप भी कहीं न कहीं ज़ूम के माध्यम से कोई लोग नए आए होंगे, वो ज़ूम के माध्यम से ही जॉइन होकर के आए होंगे। तो ज़ूम को ही अभी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। कि नहीं, आज देखो ज़ूम के माध्यम से तो अपन इतना ज़बरदस्त काम कर सकते हैं कि अगर अपन एक यही मीटिंग लेनी होती, तो अभी आपके इस पैनल के ऊपर कोई कहाँ से होगा, कोई बाड़मेर से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई गुजरात से होगा, अलग-अलग जगह से अभी हम मौजूद हैं। लेकिन अगर यही ग्रुप मीटिंग अगर हमें अजमेर में करनी होती फिज़िकली, तो कितने लोग आ पाते? नहीं आ पाते। जो यहाँ के लोकल है, जो यहाँ के रह रहे हैं, वही आ पाते हैं ना। लेकिन आज ज़ूम के माध्यम से हम ऑल इंडिया के लोगों के साथ मिल कर के, विदेशों के भी लोगों के साथ मिल कर के हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो काम करने की आप शुरुआत करिए, बस इस हालात अपने हिसाब से बदलते चले जाएँगे। आज अगर हालातों के हिसाब से डायरेक्टर्स बैठ जाते कि यार कोरोना चल रहा है, किस तरीके से काम होगा, अब तो काम हो नहीं सकता है, तो कब बड़ा काम हो पाता क्या? नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने प्रयास करा, लगातार सब बात करते रहे, उन्होंने इसको ढूँढा जो मैं को कि इसके किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से स्लाइड शेयर होती है, सारी चीज़ें सीखी, डायमंडों के पास आई, डायमंडों के द्वारा आज अपने पास में आई है कि नहीं? तो लगातार काम करते रहे तो हालात और समय अपने हिसाब से होने लग जाएँगे। लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस हिसाब से आप काम करते चले जाओ, वो अपने हिसाब से ढलते चले जाएँगे। शुरुआत तो कोई भी कर लेता है, असली योद्धा वही है जो अंजाम तक संघर्ष करता है। आज आप देखिए आपके साथ में कई लोग जॉइन भी हुए होंगे, है ना? आज आप जब फील्ड में जाते थे या आपने किसी को जानकारी बताई तो वो यही कहता है, "अरे भाई साहब तो आपने तो आज जॉइन करी है, मैंने तो जॉइन करके छोड़ दिया।" तो एक बात बताओ जॉइन करके छोड़ने से काम होता है क्या? कोई नहीं होता। आज अगर आप नौकरी कर रहे हो, आज आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, आपकी शॉप है, कुछ भी है, तो अगर आप शटर ऊपर नहीं करोगे तो ग्राहक आएगा क्या आपके पास में? नहीं आ सकता। वैसे ही यहाँ पे भी जॉइन होने से पैसा थोड़ी आता है, काम करने से पैसा आता है। तो शुरू तो कोई भी कर लेगा। असली योद्धा तो वही है जो अंजाम तक संघर्ष करे। आज आप देखो युद्ध होता है, लड़ाइयाँ आपने देखी होगी, कई लोग मरते भी हैं, लेकिन लड़ाइयों में भी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हीरो कौन होता है? आपने फ़िल्मों में देखा होगा, हीरो वही होता है जो आखिरी दम तक लड़ता है और विजयी होता है। तो हमें भी यहाँ पे देखो कठिनाइयाँ आती है, हर व्यक्ति के पास में आती है, बिज़नेस है, अप-डाउन चलता है, कभी सेल आएगी, कभी सेल नहीं आएगी। लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और लगातार आज आपको देखो कि आपके अपलाइनों ने कितना समय बोला होगा, 4 वर्ष बोले होंगे कि 4 साल आपको काम करना है। अरे सर, अगर आप 1 साल में सिल्वर बने हो, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको 4 साल बोला है, तो 4 साल करो तो सही। एक बात बताओ, अगर आप 5 साल में डायमंड बनते हो, 6 साल में डायमंड बनते हो। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप 10 साल में भी डायमंड बन जाते हो, तो क्या कोई नुकसान है क्या? बताओ। 50 लाख रुपए अगर 10 साल में आ रही इनकम आ रही है, तो 1 लाख रुपए के आस-पास में महीने की इनकम हो जाती है, 50,000 के आस-पास। आज अगर हम जो काम धंधा कर रहे हैं, उससे क्या 10 साल में हमारी इनकम 50 लाख रुपए आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती है। तो अगर हमने 10 साल में भी 50 लाख रुपए कमाए, तो हमारे को कोई घाटा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उसके अगले साल में 1 करोड़ आता है। अगर 11वें साल में 1 करोड़ आ रहा है, तो 12वें साल में भी 1 करोड़ आएगा। तो 4 साल करके तो देखो। कभी भी मन में अगर आपके ये प्रश्न उठता है कि यार मेरे साथ काम नहीं हो रहा है, आज मेरे को इतना समय हो गया, अभी मैं इसी लेवल पे पहुँचा हूँ, इस तरीके से काम होगा, तो आपको मैं बताऊँ कि आज आप जिन शख्स के द्वारा ट्रेनिंग लेते हो, महागुरु जी, क्राउन लीडर अजय कुमार पंडित जी सर, साढ़े 3 साल में वो सिल्वर बने थे।
अब आप देखो कि आप तो कितना जल्दी बन गए। अगर आप 1 साल में भी सिल्वर बन रहे हो, तो आप तो उनसे 2.5 साल पहले ही सिल्वर बन गए। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने 50 लोगों की टीम बनाने में साढ़े 3 साल लगा दिए थे। लेकिन उनके मन में यही विचार था कि मैं एक दिन डायमंड ज़रूर बनूँगा, और उन्होंने अपने अपलाइन के साथ में बैठ कर के बात करी, प्लानिंग बनाई और उनके सपोर्ट के माध्यम से काम किया, तो अगले 1.5 साल में वो डायमंड बन चुके थे। और आप देखो, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पूरी सेल्स इंडस्ट्री में सेकंड नंबर के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं अभी बहुत ही जल्द। तो अब देखो, उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर वो ये सोच के छोड़ देते कि भाई साढ़े 3 साल में मैं तो सिल्वर ही हुआ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, किस तरीके से काम होगा? तो क्या आज वो क्राउन एम्बेसडर बन सकते थे क्या? क्या कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे क्या? जो सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर थे, महागुरु जी जसवीर सिंह जी, आज उनके बाद उन्हीं का ही नंबर आने वाला है। तो ये काम इस तरीके का है, मल्टीप्लेक्शन का है। आज आप लगातार काम करते रहो, कब आपका मल्टीप्लेक्शन शुरू हो जाएगा, आज लगातार आपका काम बढ़ता चला जाएगा। आज देखो, ज़ूम के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं। हो सकता है किसी के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हों, किसी के नहीं आ रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लगातार प्लानों की संख्या बढ़ाते रहो, कहीं न कहीं कोई न कोई एक योद्धा हमारे को ज़रूर मिल जाएगा जो अंजाम तक आपको ज़रूर पहुँचाएगा। तो लगातार काम करने की शुरुआत करनी है हमें। असफलता में ही सफलता छुपी होती है, मगर हटाने की ताकत होनी चाहिए। आज देखो, अगर आप ज़ूम के ऊपर लगातार काम कर रहे हो, आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आज आप देखो कि कहीं न कहीं किस कारण से रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे। हो सकता है हम अभी प्रोफ़ाइल हमारी मेंटेन नहीं हो पा रही हो, हम लो प्रोफ़ाइल में काम कर रहे हों। आज हम मान लो कोई दुकानदार है, कोई प्राइवेट काम करने वाला है, प्राइवेट नौकरी करने वाला है, तो अभी लॉकडाउन के अंदर में अगर उसको 10,000 रुपए बोलेंगे तो 10,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, है कि नहीं है? तो उससे हमारे यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर आप थोड़ी-सी प्रोफाइल मेंटेन करो लगातार, आप देखो कि किस कारण से रिजल्ट नहीं आ पा रहे। हो सकता है प्लान में थोड़ी-सी कमी हो सकता है कहीं न कहीं फ़ॉलो-अप में कमी आ रही हो सकता है आपने उनको इन्विटेशन अच्छे तरीके से नहीं करा हो, उन्होंने आधे प्लान सुन कर के आप चले गए हों। हो सकता है आपके थोड़े प्रोफाइल को अपडेट करो और आप अपने लीडर अपलाइन के साथ बैठो, बात करो कि सर मैं ज़ूम पे प्लान तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है बताओ मेरे को। आप अगर बात करोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। सिर्फ हटाने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर आज आप लगातार प्रयास कर रहे हो, अगर आज आप कोरोना टाइम है, घर पे होने के बाद में भी अगर आप अपलाइन के संपर्क में नहीं हो, टीम मीटिंग के संपर्क में नहीं हो, तो कहीं न कहीं हम अपने आप से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी और से नहीं। क्योंकि सफलता सभी के लिए एक ही है। आज कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो अगर जो पीछे रह गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे ही रह सकता है। वो अगर पूरी ताकत लगा दे, थोड़ा-सा अपने सिस्टम को ले ले और आगे बढ़ जाए। क्योंकि आज आप देखो ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, है कि नहीं है? हो सकता है पहले पत्ते पे इक्का आ जाए, हो सकता है 20वें पे आए, हो सकता है 40वें पे आए। अगर 40 पत्तों तक इक्का नहीं आता है तो क्या खेल छोड़ना बंद कर देते हो क्या? नहीं करते हो, फिर आगे बढ़ते हो 51, 47, 46, 45, इवन 48। अगर 48 पत्तों तक इक्का नहीं आता है तो उसके बाद जो पत्ता आएगा वो क्या आएगा? 49वां पत्ता क्या होगा? इक्का होगा। 50वां क्या होगा? इक्का होगा। 51वां क्या होगा? इक्का होगा और 52वां क्या होगा? वो भी इक्का ही होगा। तो आपको सिर्फ 2 इक्के की आवश्यकता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। हो सकता है वो दोनों इक्के आपके पहले ही बार में आ जाए, हो सकता है 10वें के बाद आए, हो सकता है 100 लोगों के बाद आए, हो सकता है 1000 के बाद आए। लेकिन हमारे को लगातार जब तक तो काम करना है ना। 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपने सुना होगा, पेशेंस रखना है। आप 4 साल का पेशेंस तो रखो। बस लगातार थोड़ी-सी ताकत रखो कि हाँ, मैं जब तक काम करूँगा, जब तक मेरे को मेरा डायमंड नहीं मिल जाता है। आप अगर उसके ऊपर संकल्प करते हो तो आपका हट जाएगा और आपको असफलता में से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हटाने की ताकत होनी चाहिए। आज आप जो भी कर रहे हो उसके साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा समय जो दे रहे हो, उसी को आप पूरा कर दो तो आपकी सफलता आ जाएगी आपके यहाँ। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, याद रखना जिस दिन देने
पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है और उसे जारी रखो। आज देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते जा रहे हो और आपके रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो याद रखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर लगातार काम करते रहो, आप अपना कर्म करते रहो क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज आपका अपना कर्म क्या है? आज अपना कर्म है केवल प्लान दिखाना, फ़ॉलो अप करना। आना नहीं आना वो उसके ऊपर है। अगर हम प्लान फ़ॉलो अप के ऊपर काम करते रहेंगे, तो एक दिन हमारे पास में इतने बड़े रिजल्ट आ जाएँगे कि हमारे को पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऊपर वाला हमारी हमारी औकात से भी बढ़कर के है। आज भगवान से हम चाहते हैं देखो मंदिर में मिलते हैं उनके लोग बाग कि भगवान मुझे मोटरसाइकिल दिला दे। ये नहीं कहते हैं कि भगवान मुझे ऑडी दिला दे, बीएमडब्ल्यू दिखा दे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की औकात से ज़्यादा खुद की औकात को मानते हैं। अगर हम भगवान से जो माँगेंगे वही तो हमारे को मिलेगा। तो भगवान तो देने पे अगर आएगा तो हम सँभाल ही नहीं पाएँगे। है कि नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा कि रातों-रात बिहार का एक लड़का था जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे। है कि नहीं है? भगवान ने एकदम से उसको दे दिया, लेकिन क्या हुआ? वो सँभाल ही नहीं पाया। आज दूध बेचता फिर रहा है ना? क्यों? एकदम से आ गया, बारे-बारे बोले इतना आ गया, कैसे सँभालूँ इसको? तो भगवान उसको भी उतना ही देता है जितना सँभाल सकता है। तो हमारे को भी सँभालने के काबिल बनने की ज़रूरत है। अभी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, कोई भी बात है, तो अपने अपलाइन से ज़रूर संपर्क करो। अगर आप अपने अपलाइन से लगातार बात करते रहोगे, तो आपका काम में भी रिजल्ट बढ़ते चले जाएँगे। आज देखो बहुत सारे लीडर होंगे अभी इस पैनल पे कि सर हमने इनको जॉइन कराया था, आज हमने भी इनको इतने लोगों को जॉइन करा दिया लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा है, वो दूसरी जगह चले गया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोड़कर जाने वाले भी आगे आने आने और पछताने लगेंगे, कामयाब तो होकर देखो। सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप किसी के छोड़ के चले जाने से या किसी के काम नहीं करने से अगर आप बिज़नेस को छोड़ देते हो या अपना काम बंद कर देते हो, तो इसमें नुकसान सिर्फ़ आपका है। छोड़कर जाने वाले का क्या फ़र्क पड़ गया? वो भी यही कहेगा मेरे को तो पता था कि भाई आप सक्सेस नहीं हो सकते इसलिए तो मैंने काम छोड़ दिया। मुझे तो पहले ही दिख गया था। है ना? लेकिन वहीं अगर आप सक्सेस हो जाते हो, आप वो रूबी, डायमंड, एमराल्ड बन जाते हो, आपके पास में अचीवमेंट आने लग जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, विदेश की यात्रा आ जाती है, आप लगातार इनकम ले रहे होते हो, तो कहीं न कहीं उसको एक दिन पछतावा होने लगता है कि यार मैंने इनको छोड़ कर के गलती करी, मेरे काम करने से इनको पैसा नहीं आ रहा था, मेरे काम करने से तो मेरे को ही पैसा आ रहा था। तो एक दिन वो लोग भी वापस आकर के आपके साथ में मिलेंगे कि भाई मुझे भी करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले कामयाब होने की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे उदाहरण हैं। आज मैं कहूँ मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं, जो लगातार मैंने जब उनको जानकारी दिखाई थी तो वो जॉइन नहीं हुए थे। लेकिन आज जब देखते हैं कि लगातार काम करते जाने से उनको ये पता नहीं पड़ा, उनको ये लगा कि ये सिर्फ़ हमारे को इसलिए जॉइन कराने आया है क्योंकि ये मित्र मार योजना के अंदर है। कहते हैं ना तो मैंने उनको यही कहा था कि मैंने कहा देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, मेरे काम करने से मेरे को पैसा आएगा। और मैंने लगातार काम करता रहा, आज इतना बड़ा नेटवर्क है और आज मैं कहूँ कि उन्हीं में से कुछ दोस्त आज लगातार कहीं न कहीं जॉइन होकर के मेरी ही टीम में काम कर रहे हैं। तो वो लोग भी आएँगे, सिर्फ़ आप कामयाब हो, आप लगातार प्रयास करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। तो आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपकी कामयाबी देख कर के अपने आप लोग तो पीछे चले आएँगे। 99% येस, 1% नो। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। देखो, हमें एमबीए बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस काम को करने की ज़रूरत है कि अगर हमें जो कुछ आता है वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जो नहीं आता है वो हम सीख भी लेंगे। आज लगातार आपकी एक अपलाइन है देखो, हमारे टॉप 5 लीडर हैं, हंसराज जी सर हैं, चेतन जी सर हैं, इन्होंने लगातार सीखने के ऊपर फ़ोकस किया, सुरजीत जी सर हैं, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करते रहे, लगातार हमारे संपर्क में रहे, हम भी इनके संपर्क में रहे, लगातार मिल कर के काम करते रहे। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे को इनसे सीखने को मिली, इनको हमारे से सीखने को मिली। तो आज देखो मिल कर के काम करने का नतीजा है कि आज ये भी सक्सेस है और हम भी सक्सेस हैं। और कहीं न कहीं आज आप भी सक्सेस होते चले जा रहे हो उनके साथ में। तो हमेशा अपना माइंड को ऐसा रखना है कि भाई जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा और जो मुझे नहीं आ रहा है वो मैं सीख लूँगा।
ये नहीं करना है कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं एक बढ़िया लीडर हूँ, कभी भी ये नहीं रखना है। आज भी लगातार आपको सीखने की ज़रूरत है और हमारे को भी सीखने की ज़रूरत है। आज देखो मैं भी अगर आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा लीडर नहीं हो गया हूँ अभी, मैं मात्र न अभी एलकेजी क्लास का बच्चा हूँ। ये देखो, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी में आ चुका हूँ मैं अभी, एचकेजी की पढ़ाई चल रही है। तो जो हम सीख रहे हैं वही आगे बढ़ना है, क्योंकि अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बनता है। कहते हैं ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वही आगे जाकर के एक अच्छा काम कर सकता है। तो हमेशा जब भी आप मीटिंग ट्रेनिंग में रहो, वीडियो ऑन करो, लगातार पॉजिटिव थिंक में रहो, ऐसी जगह बैठो कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपका नेटवर्क नहीं जाए, लगातार आपको कोई भी बात अच्छी लगे तो उसको नोट करते जाओ, अच्छे ड्रेसअप में रहो, खुश रहो हमेशा, है ना? इन चीज़ों को हमारे को थोड़ा-सा फ़ोकस करना है और जो नहीं आता है वो सीख लो। देखो ऑफ़लाइन से आप पूछोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आपका ऑफ़लाइन आपको आगे होकर के भी सिखा रहे होंगे, आज लगातार देखो प्लान, फ़ॉलो अप, एफआईएम की ट्रेनिंग मीटिंग आपकी चल रही होगी, है ना? तो सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। यही बिज़नेस है डुप्लीकेशन का। ऊपर वाले से सीखो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। अगर हम ये देख लेते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ आ गया, तो जो उसको सब कुछ आ गया वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। तो हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखो। पछतावे से अच्छा है प्रयास करके फेल हो जाना। आज अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ज़ूम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हो। अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो हो सकता है आप सफल हो जाओ। अगर सफल नहीं होगे तो कहीं न कहीं आपको अनुभव ही मिलेगा कि इस काम को करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। जब थॉमस अल्वा एडिसन साहब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 9999 बार वो असफल हुए थे। तो उनको जब दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि छोड़ दे इसको, कि ये जब तेरे से नहीं बन रहा है तो कोई फ़र्क नहीं, तू दूसरे किसी चीज़ का आविष्कार कर। तब थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने कहा था कि मैंने 9999 तरीके मैंने ऐसे खोज निकाले हैं कि जिससे बल्ब नहीं बनेगा। वो उनका 1% भी उनका नेगेटिव थॉट नहीं था। वो उनका 100% ये था कि मैं सफल होऊँगा और उन्होंने 9999 बार असफलता को भी उन्होंने ये कह कर के स्वीकार किया कि इससे ये साबित होता है कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा और उनका 10वीं हज़ार बार का जो तरीका था उससे बल्ब का आविष्कार हो गया। तो हम अगर लगातार काम करते रहेंगे तो पछतावे से अगर हम काम नहीं करते हैं, अगर हम ज़ूम पे काम नहीं करेंगे, तो हमारे को लगेगा कि यार हम ज़ूम पे काम नहीं कर रहे हैं, कर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, छोड़ो नहीं करना है। लेकिन वहीं आप देखोगे कि आपके साथी कोई आगे बढ़ गया, लगातार सक्सेस हो गया, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं भी अगर काश कर लेता ज़ूम पे तो क्या हो सकता है मेरे भी रिजल्ट आ जाते। तो पछतावा करने से अच्छा है प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है, सफलता मिलेगी नहीं तो अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में ज़रा मेहनत तो कर। सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में आज किसी भी चीज़ को पाना कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ़ हिम्मत रखने की हमारे को ज़रूरत है। अगर हमारे को सपने को हकीकत में बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज बिना मेहनत के तो हम खाना भी नहीं खा सकते। अगर आज आपको भी खाना खाना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, मुँह चलाना पड़ेगा जब जाकर के खाना आपके पेट में अंदर जाएगा। अगर आप ये कर दो, प्रयत्न ले लो कि नहीं मैं तो शपथ लेता हूँ कि खाना अगर मेरे सामने रखा है जब तक वो उड़ के मुँह में नहीं जाएगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो भाई साहब खाना मुँह में उड़ के तो जाएगा नहीं, भूखे मर जाओगे। हाथ तो चलाना पड़ेगा। तो अगर आज आपको भी यहाँ पे डायमंड बनना है, लगातार इनकम लेनी है, लगातार आपको अचीवमेंट लेने हैं, तो आपको भी मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। सिस्टम के साथ चलते रहो, मेहनत क्या करनी है, प्लान फॉलो अप एफआईएम, अपलाइन के साथ बात करो, डाउनलाइन के साथ बात करते रहो, टीम के संपर्क में रहो और सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भाग लेते रहो। कब आपके सपने पूरे होते चले जाएँगे पता ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ बदलने की हिम्मत हमारे को थोड़ी-सी तो करनी पड़ेगी और जिसने हिम्मत कर ली उसने दुनिया जीत ली। चलिए, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब सिस्टम के द्वारा है, अगर इनमें भी अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही हो, तो उसको यहीं छोड़ दीजिएगा और कोई बात अगर अच्छी लगी हो, तो उसको ज़रूर अपनाइएगा। क्योंकि ये जो भी मैंने बातें बताई है या जो भी मैंने अभी तक कुछ सीखा है, ये मेरे द्वारा नहीं है, मेरे अपलाइनों और सिस्टम के द्वारा है। जो बातें सीखते चले गए, बस उसी को ही इम्प्लीमेंट करते चले गए और कहीं न कहीं आज आपके लीडर भी उन्हीं बातों को फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप जिनके रिज़ल्ट भी देखते चले जा रहे हो। तो अभी जितनी भी बातें बताई हैं, अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो उसको फ़ील्ड में ज़रूर अपनाइएगा और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको अभी इसी समय डिलीट कर दीजिएगा।
आज दिशा ट्रेनिंग आप सभी ने ले रखी है, जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको भी पता होगा, और जिन्होंने ले रखी है, तो हमारे महागुरु जी हैं सत्येंद्र प्रसाद सर सॉरी, वो एक ही बात कहते हैं, अगर कोई भी बात होती है तो मैं 2 बार बोलता हूँ, कैंसल, कैंसल। तो अगर आपको वो बात अगर स अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको 2 बार क्लिक डिलीट मार दीजिए, कैंसल, कैंसल। तो वो बात आपके माइंड से साफ हो जाएगी। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको डायरी पेन में आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे दमदार टाइगर हैं हंसराज जी सर, जिनकी एजुकेशन में आप आज काम कर रहे हो, वो भी लगातार सीखने पे फ़ोकस कर रहे हैं और सीखते चले जा रहे हो, तो वही एजुकेशन आप ज आपके पास में भी डालते चले जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आकर के, और बिल्कुल प्राउड होता है ऐसे दमदार टाइगर टीम के साथ मिल कर के काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कि आज इतने दमदार लीडरों के साथ मैं मिल कर के काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी दमदार टाइगर टीम बन जाएगी, इतने दमदार-दमदार लीडर आ जाएँगे, कि आज इतनी बड़ी टीम होती चली जाएगी। तो बस बहुत-बहुत यही कहना चाहूँगा कि शब्द नहीं है आप लोगों के बारे में कि मैं और भी कुछ ज़्यादा कह सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू हंसराज सर, कि आज आपने बोलने का मौका दिया, इनवाइट किया, इतने दमदार टाइगरों के बीच में, कि आज मैं खुद एनर्जी से भर गया हूँ, आज इनके साथ में मिल कर के, कि आज इतने बड़े सेशन था, उसमें 1 मिनट भी कोई अनम्यूट होकर के नहीं आया या किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं कहा। ये आपकी ही देन है, आप ही का डिसिप्लिन है, कि आज इतने दमदार तरीके से आपने टीम को इनवाइट किया। बिल्कुल, मैं जब भी किसी और नेटवर्क में जाऊँगा, किसी की भी मीटिंग लूँगा दूसरे अदर नेटवर्क में, तो आपके बारे में ज़रूर बताऊँगा, कि जिसको भी अगर डिसिप्लिन सीखना है तो हंसराज जी सर की टीम से ज़रूर सीखें, कि किस तरीके से वो हर वीडियो के अंदर थे, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर था, किस तरीके से डिसिप्लिन के अंदर थे। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया हंसराज जी सर, आपने जो डिसिप्लिन सिखाया, बहुत बढ़िया टीम को, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आज आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सभी को नमस्कार। थैंक यू महागुरु जी कि बिल्कुल आपने जो आज वक्त दिया हमारे लिए बहुत ही ज़रा यहाँ से मैंने पहले ही कहा था कि सभी का बिल्कुल यहाँ से दमदारी के साथ में और ऐसा जो वीडियो यहाँ से और लोग भी देखेंगे यहाँ से तो बहुत ही आप एक एग्जाम्पल होंगे यहाँ से आप सभी का यहाँ से मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से काफी लोग आपको देखेंगे यहाँ से इस वीडियो के दौरान यहाँ से बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ से और बिल्कुल गुरु जी आज आपकी जो टीम यहाँ से बहुत ही शानदार बिल्कुल यहाँ से बाकी हर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है ये तो बिल्कुल आप हमारे बीच में ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा वक्त देते रहिए यहाँ से बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे यहाँ से और बस नाम रोशन करके दिखाएंगे यहाँ से आपका कभी भी इस टीम की तरफ से यहाँ से कभी भी गुरु जी यहाँ से मौका नहीं देंगे हम यहाँ से शिकायत का यहाँ से हमेशा बिल्कुल बहुत बड़ा काम करेंगे और बिल्कुल एक से एक बढ़कर यहाँ से रिकॉर्ड बनाएंगे हमेशा चाहे चेक के मामले में हो यहाँ से या फिर काम के मामले में यहाँ से रिपोर्टिंग के मामले में यहाँ से हर चीज के मामले में यहाँ से और जो आपने बोला है बस वही करेंगे क्योंकि सारी टीम यहाँ से बिल्कुल डुप्लीकेट के ऊपर काम कर रही है गुरु जी बस आप थोड़ा सा लेकिन बस हमेशा आशीर्वाद आपका बनाए रखने यहाँ से कहते हैं यहाँ से यदि अपलाइन का जिस आदमी के ऊपर हाथ है बस उसको तो फिर कहना है कि अपलाइन इज लाइफ लाइन और ये बात हकीकत में गुरुजी बिल्कुल सही है यहाँ से कि बिल्कुल हम तो आपकी बिल्कुल गाइडलाइन बन के काम कर रहे हैं यहाँ से आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार हम आपकी फुटबॉल है यहाँ से और बिल्कुल सारी टीम यहाँ से बहुत ही दमदार है बस आप दोबारा जब भी मौका मिले तो बस इस टीम के लिए आप यहाँ से समय देते रहे गुरु जी और थैंक बिल्कुल यू सर, और एक बार बिल्कुल, सभी हमेशा तैयार हूँ मैं आपके लिए, हमेशा जब भी मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं। चाहे प्लान हो, फ़ॉलो-अप हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ तैयार हूँ। जैसे ही मुझे कल रात को पता पड़ा, मैंने बिल्कुल तैयार दे रखा था, उसको मैंने कैंसल कर दिया, और मैंने मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। उनको मैंने बताया नहीं, और फिर मैंने उधर दूसरे लीडर को भेज दिया। तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ हमेशा आप लोगों के साथ में लगातार काम करने के लिए, और बहुत बड़ा काम करना है हमारे को। अभी ये तो सिर्फ़ शुरुआत हुई है। जब तक अपन क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर टीम में नहीं हो जाते, तब तक तो अभी रुकने की हमारे को ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी बहुत बड़ा काम करना है,